Hello everyone, I am Amit. Today I am discussing about class 10th electricity. I am also uploaded video electricity first and this is the second video of electricity chapter. Today I am हम जो थे वह कल एक लास्ट में क्वेश्चन दिए थे। जो क्वेश्चन जो था उसने निकाला था कि टोटल एनर्जी उसमें कितना होगा। तो मैंने उसमें दिया था कि एन का जो वैल्यू है वह 6 इंटू 10⁻6 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोग का -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। और फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं वी नो दैट Q इक्वल टू एनी वी नो दैट Q इक्वल टू एनी। यहाँ पर जो Q है वह यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ टोटल एनर्जी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी जो होगा वह एन का जो वैल्यू है वह 6 इंटू 10⁻6 है और जो ई का वैल्यू है यानी इट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। तो जो टोटल एनर्जी जो आ रहा है वह कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वो -9.6 इंटू 10⁻13 कूलम होता है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI में इसको रख लीजिए। जो है यह जो क्वेश्चन है वह ज्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और कल जो थे हम लोग ने कल बताया था कि जो कल हम लोग मैथमेटिकल भाषा में बताया था कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग जो है वह लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। लैंग्वेज में इसको हम लोग लिखेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इनसाइड टू बी द प्रेजेंट जब 1 कूलम चार्ज किसी भी 1 कूलम चार्ज यदि एक में प्रेजेंट होगा कंडक्टर में तो उसे इफ 1 एम्पियर करंट और 1 कूलम चार्ज जब प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होगा 1 एम्पियर करंट होगा और फॉर द 1 सेकेंड 4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई फॉर द 1 सेकेंड इट इज कॉल्ड 1 कूलम। और हम लोग 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को लेंगे 1 एम्पियर ऑफ ए करंट इज सेड टू बी द 1 कूलम ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर जो है वह 1 कूलम चार्ज है और 1 सेकेंड में है। ये हुआ इसका मैथमेटिकल भाषा में। और इसको हम लोग बोलेंगे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर करंट को हम लोग ऐसे बोलेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। और हम लोग उसके बाद जानते हैं उसके बाद का जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वह हम लोग का हर एक घर में हम लोग हर एक चाहे वह अपार्टमेंट हो चाहे कुछ भी हो वह उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट होता ही है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बोल सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मतलब जितना भी स्विच वगैरह हो रेजिस्टेंस हो चाहे वह फ्यूज हो चाहे वह बल्ब हो क्या बोलेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थ्रू वायर यानी वायर के द्वारा इन सच अ वे इस तरीका से इलेक्ट्रिक करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लो वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल यानी एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक component through wire in such a way that electric current starting to flow from one terminal to other terminal it is called an electric circuit। और हम लोग और फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कैसे फिर उसके बाद जो नेक्स्ट का जो है वह यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंबल इलेक्ट्रिक सर्किट इन representation of electric current in symbolic form is called a इलेक्ट्रिक डायग्राम। इलेक्ट्रिक डायग्राम करने का मतलब ये है
कि यदि हम लोग कोई भी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक भाषा में, उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। और एक और जो नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, जो करंट का जो मेजर करने वाला होता है वह किसके थ्रू किया जाता है, तो उसको हम लोग करते हैं एमीटर में करते हैं। जो करंट का जो मेजर करने वाला क्या होता है, वो होता है एमीटर में। और इसमें हम लोग क्या कर देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन ये था कि जो एन का जो वैल्यू है वह 6 × 10⁻⁶ दिया हुआ था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग जानता ही है कि -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्ब। और उसके बाद जो क्यू का हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग लगाए, उसके बाद जो आया क्यू का जो टोटल एनर्जी आया -9.6 × 10⁻⁻13 कूलम्ब। और जो 1 कूलम्ब का जो हम लोग जो है वह ये है, और 1 एम्पियर का ये है। और सर्किट का हम लोग क्या बोल सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थ्रू द वायर इन सच अ वे स्टार्टिंग टू फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। और नोट्स में हम लोग ये चीज जो है वह बताना भूल गए थे, वह यह था कि हम लोग करंट को हम लोग मेजर किस पे किया करते हैं, वह एमीटर के थ्रू किया जाता है। और इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट एंड सिंबल। हमने पहले क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक जो होता है वो पूरा कंपोनेंट को जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट होता है वह क्या क्या होता है, जैसे में वायर होगा पहला, फिर होगा 2 वायर पासिंग विथ द कनेक्शन, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और फिर जो थर्ड वाला होगा वह 2 वायर पासिंग विदाउट कनेक्शन, मतलब जो 2 वायर पास है पर बिना का कनेक्शन का है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। और सेल और बैटरी में डिफरेंस ये है कि सेल हम लोग सिर्फ एक टर्मिनल को बोलते हैं, और जो बैटरी जो होता है वह बहुत सारा देनी, जो पूरा सेल को मिलकर जो है वह बैटरी बनता है। तो जो बैटरी है वो इससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एमीटर को हम लोग ऐसे करते हैं, और बीच में ए डालकर फिर यहाँ पर सर्कल बनाकर करते हैं। फिर वोल्ट मीटर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और स्विच का हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऑन रहेगा तो ये अटैच रहेगा, ऑफ रहेगा तो ये हटा हुआ रहेगा। और की का हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डॉट है तो ये ऑन है, और डॉट हटा दिए हम लोग तो ऑफ हो गया। और यही सब क्या है, यही सब कंपोनेंट है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग ये सब कंपोनेंट को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग जाने क्या है कि पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक यहाँ पर एक झील है, यहाँ से नदी जो यहाँ से वो पहाड़ से पानी आ रहा है। ये मान लीजिए पहाड़ है, इस पहाड़ से पानी आ रहा है, और ये जो है वह इससे आ रहा है। तो ये जो पानी जो है वह हमेशा क्या फ्लो होगा, हायर से लोअर। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते थे कि जो कॉन्सेंट्रेशन ये है कि जो हायर से लोअर फ्लो हो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जस्ट लाइक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो ये एक नदी था जो झील है, और यहाँ पर पहाड़ है। पहाड़ से जब ये आ रहा है वाटर आ रहा है, तो वाटर आते आते क्या हुआ, यहाँ से हमेशा वाटर क्या होगा, ऐसे ही जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। कब तक जाएगा, जब तक यहाँ पर जो दोनों का जो है वह सेम ना हो जाए। दोनों का जो है वो लेवल का, जो पानी का जो लेवल है, मान लीजिए यही पानी जो था वो इतना ज्यादा फिलअप हो गया कि उसका भी जो वह रेंज है वह एकदम लेवल जब सेम हो गया, तो वह फिर फ्लो नहीं करेगा।
तो फिर जब तक यह फ्लैट इसके इक्वल नहीं हो जाता तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वह पानी फ्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला जिससे पानी फ्लो कर रहा था उसको लोग क्या बोलेंगे हम लोग हायर पोटेंशियल, और जो नीचे जो आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे कि इट इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। It is the amount of work done to carry a positive charge from infinity to given point in a electric field is called potential। Potential क्या है? Potential एक amount of work done है जो कैरी करता है। क्या कैरी करता है? वह कैरी पॉजिटिव चार्ज को करता है, और किसमें वह किसी पॉइंट से, चाहे वह इन्फिनिटी यानी जो इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है उसका क्या होता है, वो उसका होता है वोल्ट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट इसका हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। और देखिए फिर इसके बाद है कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह बता रहा है कि उसमें एक हम लोग इन्फिनिटी यानी अनंत से एक गिवन पॉइंट तक आ रहा था, और इसमें जो है वह इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फिक्स पॉइंट रहेगा। इस पे हम लोग बात ये करेंगे कि हम लोग इसमें 2 फिक्स पॉइंट का बात करेंगे। ऐसे इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट, यानी हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ बात किस पर करेंगे, 2 डिफरेंस यहाँ था, फिर मान लीजिए इसको हम लोग गिरा ऊपर से, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला जो है वो हायर पोटेंशियल है और नीचे वाला लोअर पोटेंशियल है। तो हम लोग इसमें क्या है, इसका फिक्स मान लीजिए पॉइंट हम लोग थे, तो यहाँ पर था ये, और इस पॉइंट पर था, और इस पॉइंट से वो नीचे आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग बात करेंगे वह 2 फिक्स पॉइंट का हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद है कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको भी जस्ट ऐसा ही करेंगे। इट इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यह भी एक वर्क डन जो है वह एक अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो कैरी करता है जो पॉजिटिव चार्ज में, पर वह एक ही जो है वह वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर, यह जो था वह इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक था। फिर इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिक। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो कंडक्ट आता है, चाहे वह जो करंट का जो मेन सोर्स है वह क्या है, वह एक सेल है, चाहे तो बैटरी है, और बैटरी और सेल क्या प्रोवाइड कराता है, बैटरी और सेल पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा जो उसका जो यूज है वह मेंटेन करने में, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पूरा सर्किट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग मेंटेन करने में हम लोग यूज करते हैं, और इनसाइड द कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर में। और इट इज ए प्रोवाइडेड बाय द, और इसको हम लोग प्रोवाइड, इसका जो सोर्स है, इसका जो ओरिजिन कहाँ से होता है, तो उसका ओरिजिन सेल से और बैटरी से होता है। इसका मेन सोर्स क्या है, वह सेल है और बैटरी है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग का यूज हम लोग किस पे कर सकते हैं, तो यूज हम लोग करते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट में, और इसका जो प्रोवाइड को आता है तो वह सेल या बैटरी का आता है। और इसका जो एक मैथमेटिकल जो इसको ये जो भाषा ये जो है इसको हम मैथमेटिकल वे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन अपॉन चार्ज। और देखिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग रेजिस्टेंस के और ओम्स लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग पूछने का मुझे बताइए। थैंक यू।